जिन्होंने नींद नहीं लिया है, जिन्होंने कंबल को फेंक दिया है, जिन्होंने टेबल को पकड़ा है, जिनके पैरों में ठंडक लगती है, उनका रिजल्ट पहले होगा। पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। हर किसी पर एक कानून लागू नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा तरीका सब पे लागू हो सकता है। पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि आपको डेली पढ़ना है। सबसे पहले पॉजिटिव सोच, हमारे अंदर ही सब कुछ है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको केवल एक सीट चाहिए। 1 साल इस बार हमारे हिसाब से चलिए। टॉपिक हम देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पैरल देंगे। ये आपके पास गागर में सागर है। जिनके पास टाइम कम है उनका अलग आएगा होमवर्क सीरीज। सुपर कलेक्शन है, आपको केवल सारांश करवाएंगे। जिनके पास समय कम है, करो 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 करो। कब करोगे? कब जागोगे? कब डूबोगे? कब टूटोगे? कब तोड़ोगे अपना रिकॉर्ड? डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी के लिए अगर अभी भी आपको लग रहा है कि क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है, क्या बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, हमारे पास 2 ही घंटे हैं, हमारे पास 4 ही घंटे हैं, किसी के पास 10, 12, 14 घंटे हैं। अगर उधेड़-बुन में आप हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आज इस तैयारी को आप बढ़िया से सुन लीजिए। यह तैयारी पेड कोर्स में भी चलेगा, यह तैयारी आपके अपने घर पे भी चलेगा। जो पेड कोर्स में आना चाहते हैं पेड कोर्स में आएंगे, जो अपने घर में रहना चाहते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसे सुन लीजिए, इसे अप्लाई कीजिए अपने घर में रहते हुए। हमारी छात्राएं भी सुन ले, अपने घर पे रहते हुए अगर आप पेड कोर्स में नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकते हैं, अपनी जगह पे तैयारी कीजिए। लेकिन जो सक्षम है वो जरूर 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसे ज्वाइन कीजिए। आज हम सारी बात करेंगे उनके लिए भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए। बहुत सी छात्राएं हैं, बहुत सी महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एकदम पढ़ने का टाइम नहीं है। उनके लिए अलग शेड्यूल बनेगा और जिनके पास 10, 12, 14 घंटे हैं उनके लिए अलग शेड्यूल बनेगा। डेफिनेटली जिनके पास ज्यादा घंटे हैं थोड़ा सा उनको माइलेज होगा, लेकिन डिस्करेज मत होइए। आज हम वो A to Z बात करेंगे सबके लिए जो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं या निकाल सकती है। अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा है कि कितने घंटे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, बिहार कैसे करें, साइंस कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें कि भाई ये एग्जाम निकल जाए। ये सीडीपीओ बीपीएससी दोनों सिमिलर एग्जाम है, दोनों 15 दिनों के अंतर पे हो रहा है। आज पूरा प्लान सुन लीजिए और इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है जिसे हम पेड कोर्स कहते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं या ले सकती हैं। 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन याद रखिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, आज आप एकदम सरल भाषा में बुक्स की कीमत क्या है, कौन सी बुक बेस्ट है, बिहार के लिए हम क्या पढ़ें और किस तरह से पढ़ें। साइंस नहीं समझता है, भूल जाते हैं, सारी बातों को आज समझ लीजिए। A to Z, शून्य से शिखर तक, परीक्षा की तैयारी से लेकर रिजल्ट तक, A to Z आज बात होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स का सिलेक्शन। आइए आज A to Z बात करेंगे जो हम 8 तारीख को लेकर चलेंगे या जो आप अपने ढंग से तैयारी करेंगी या करेंगे। ये बुक सब नोट कर लीजिए और अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। ये हिस्ट्री की बात करें तो कितने क्वेश्चन, 150 में 25 से 30 क्वेश्चन। नेशनल हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। पिछले 2 सालों का ट्रेंड यही है कि 25 से 30 क्वेश्चन। नेशनल हिस्ट्री में आधुनिक भारतीय इतिहास 18-19 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम आधुनिक भारतीय इतिहास की बेस्ट बुक है। अभी येलो कलर में सबसे लेटेस्ट एडिशन आया है जिसका प्राइस 300 से 350, 300 से 350, जिसका प्राइस है अलग अलग हो सकता है अलग अलग जगहों पे। ये येलो कलर की नई वाली आई है, पहले इसके व्हाइट और ग्रीन कलर की थी, उसके बाद ब्लैक कलर की आई और अब येलो कलर की आ गई। कोई भी है, पुराना वाला भी है तो चलेगा। इसकी महत्ता क्या है आधुनिक भारतीय इतिहास में, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जिनके पास समय कम है उसे हम स्पेक्ट्रम कैसे लेकर चलेंगे। आपको केवल सारांश करवाएंगे, समरी, पीछे का समरी करवाएंगे। लेकिन जिनके पास टाइम है, जिनका फुल फ्लेजेड कोर्स चलेगा, जिनको पूरा सिलेबस दिया जाएगा, उनको पूरा पढ़ना है। 10 पेज 15 पेजेस हम डेली देंगे, उसे करना है आपको। लेकिन जिनके पास 2, 3, 4 घंटे ही केवल हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हमारी छात्राएं महिलाएं हैं, उन्हें हम देंगे केवल सारांश। अब जैसे देखिए जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें 1857 से पहले के विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए या जन विद्रोह हुए, सामान्य विद्रोह, उसका यहां पर कलेक्शन है। केवल सारांश भी अगर आप कर लेते हैं या कर लेती हैं, सुपर कलेक्शन है। जिसमें विजयनगरम विद्रोह, वेलुथमपुर विद्रोह या सूरत विद्रोह, गडकरी विद्रोह या खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये सारा एक जगह दिया हुआ है।
इस सेगमेंट से दो क्वेश्चन आप अभी लिख लीजिए, लगभग दो क्वेश्चन। एक, विद्रोह कहां हुआ, दूसरा, विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। दो क्वेश्चन बनते हैं केवल इस सेगमेंट से। ये चैप्टर नंबर 6 में, यूनिट 3 में आप स्पेक्ट्रम में जाके देख सकते हैं। हम केवल सारांश कराएंगे उन लोगों को जिनके पास समय की कमी है, लेकिन जिनके पास टाइम है पूरा चैप्टर हम करवाएंगे। तो घबराइए नहीं, जिनके पास टाइम कम है उनका अलग आएगा होमवर्क सीरीज, और जिनके पास टाइम पूरा है उनका अलग आएगा। हाँ, जिनके पास 2-4 घंटे हैं थोड़ा सा रिस्क उनका होगा, क्योंकि उनका सिलेबस कटेल होगा। जो पूरा सिलेबस कवर करेंगे थोड़ा सा उनके पास माइलेज होगा। तो ये आप आधुनिक भारतीय इतिहास में हिस्ट्री का पहला बुक, केवल आधुनिक भारतीय इतिहास स्पेक्ट्रम, इसे आपको रखना है। पेड कोर्स वाले भी याद रखें, और जो अपना स्वतंत्र तैयारी करना चाहते हैं वो भी रखें। पुराना वाला रहेगा वो भी चलेगा, नए वाले का 300 से 350 प्राइस है। दूसरी बुक आइए, दूसरी बुक क्राउन की हम चलाते हैं यूजुअली गाइड बुक। एक गाइड बुक होना चाहिए, टाइम नहीं है टेक्स्ट बुक पढ़ने का। इसमें सारा चैप्टर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, जीके है, सब कुछ इसमें है, जिसे हम गाइड बुक कहते हैं। जीके, क्राउन की जीके, क्राउन पब्लिकेशन है, उसकी जीके की बुक आती है। इसका प्राइस 175 से 200 के आसपास पड़ेगा। इसमें सारा कुछ है, इसमें सारा चैप्टर समराइज फॉर्मेट में है। तो ये गाइड बुक चलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। तीसरी बुक आइए, तीसरी बुक हम एनसीईआरटी सार चलाते हैं। ये ट्रम्प कार्ड है इस बार हमारे लिए। आप सभी इसमें अच्छे से तैयारी करेंगे इस बार। एनसीईआरटी सार, अगर आपके पास संग्रह है, पुरानी वाली संग्रह भी चलेगा, घबराइए मत, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। लेकिन अगर आप नया लेना चाहते हैं तो संकलन लीजिए, थोड़ा सा इसमें माइलेज है, थोड़ा सा ये बेटर है। सार संकलन एनसीईआरटी की प्रभात पब्लिकेशन की आती है। एक एनसीईआरटी सार चलेगा, ये आपके पास गागर में सागर है, इसे अच्छे से पढ़ना है। आप भी माइंड मेकअप रखिए, पेजेस बहुत हैं, थोड़ा मेहनत बढ़ाइएगा। लेकिन जिनके पास टाइम कम है उनका हम कर्टेल करेंगे, थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन उनको कर्टेल करके छोटा करके सिलेबस मिलेगा। 3 बुक हो गई। उसके बाद आई है चौथी बुक, बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के लिए आपके पास कोई भी है चलेगा, कोई भी है चलेगा। लेकिन अगर आप नए हैं, आपके पास कोई बुक नहीं है, तो डॉक्टर मनीष रंजन वाली आप ले सकते हैं, प्रभात पब्लिकेशन की डॉक्टर मनीष रंजन वाली। हालांकि आपके पास कोई दूसरी भी है चलेगा, काम चलेगा। हालांकि इसकी सबसे अच्छी बुक आती थी विवास पैनोरमा की, अब नया नहीं आता है। इस बार सुनने में आया कि नया नहीं आएगा। पिछले साल बहुत अच्छा आता, एक करंट का आता था और एक जीके का, बिहार जीके का। ये बड़ी अच्छी बुक होती थी विवास पैनोरमा की। अगर पुराना किसी के पास है, द बेस्ट बुक। लेकिन नए में जो लोग हैं जिनके पास बिहार नहीं है, तो आपके पास कोई भी इम्तियाज अहमद है, केबीसी नैनो है, क्राउन है, सब चलेगा। लेकिन नहीं है तो आप डॉक्टर मनीष रंजन वाली ले लीजिए। ये अच्छी बुक है, अच्छा कॉम्पाइलेशन है, अच्छा कलेक्शन है। जैसे देखिए, महिलाओं का योगदान बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में, या साम्यवादी कम्युनिस्टों का विद्रोह हुआ, मजदूरों का आंदोलन हुआ। दूसरे बुक्स में कम है कंटेंट, इसमें अच्छा है। और एक ऑब्जेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, एक बिहार का ऑब्जेक्टिव आपको लेना पड़ेगा पैरेलल। जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है बिहार स्पेशल में, उसी का ऑब्जेक्टिव लीजिए। अब ये इम्तियाज अहमद हो सकता है, केबीसी नैनो हो सकता है, क्राउन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिहार का ऑब्जेक्टिव। तब हम कहेंगे कि डॉक्टर मनीष रंजन वाला ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप टॉपिक्स पढ़िएगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, याद रखिए। और जो लोग पेड कोर्स में ज्वाइन करने वाले हैं उन्हें तो लेना ही लेना है, इसे आप कर लीजिए। बिहार स्पेशल में एक लेना पड़ेगा, मनीष रंजन है द बेस्ट, उसका ऑब्जेक्टिव भी लीजिए, या जिसका भी आपके पास है उसका ऑब्जेक्टिव लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव चलेगा, टॉपिक्स हम देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पैरेलल देंगे। आपका बिहार स्पेशल एकदम कंसोलिडेट हो जाएगा। सारी चिंता छोड़ दीजिए, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक बिहार का जीके, ये 4 सेगमेंट अच्छे से चलेगा। उसके बाद आइए, 5 बुक्स हो गए। अब करंट अफेयर्स पे आइए। करंट अफेयर्स में 3 मैगजीन्स आपको हम पढ़वाएंगे, इसे कीजिए, आप मैनेज कीजिए। इतना बड़ा एग्जाम मैनेज कीजिए। आप अपने ढंग से अभी तक पढ़ते रहे हैं या पढ़ती रही हैं, 1 साल इस बार हमारे हिसाब से चलिए। और याद रखिए, अगर इस तरह से आप चलते हैं या चलती हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा, रिजल्ट होगा। हाँ, उनका होगा जो मेहनत में सबसे आगे होंगे। सीटें लिमिटेड है, रिजल्ट लिमिटेड आएगा, सबका नहीं होगा, लेकिन उनका जरूर होगा जो हर हाल में बीपीएससी निकालना चाहते हैं या चाहती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको केवल 1 सीट चाहिए, आपका होगा। यह आपको निर्णय करना है कि उनमें से आप हैं कि नहीं, यह निर्णय आप कर लीजिए। और उसके लिए सबसे पहले पॉजिटिव सोच, हमारे अंदर ही सब कुछ है, और यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। हम तो आपको गाइड करेंगे ही, बेस्ट बुक्स के साथ, बेस्ट गाइडेंस के साथ, और मिनिमम प्राइस, मिनिमम फी पे अगर आप पेड कोर्स में आते हैं। नहीं तो अपने घर पर रहकर कीजिए। हम फिर से बोल रहे हैं, पेड कोर्स में आने की अनिवार्यता नहीं है, आप अपने घर में रह करके ये सारी बुक्स रखिए, पढ़िए। बट कई बार ये होता है कि नहीं समझ में आता है,
और कई बार आप एरेटिक हो जाते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए दो बातें हम कहेंगे कि अनिवार्य है। आपका डेली का रूटीन, डेली हम पढ़ेंगे। जब आप अकेले पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, यही मेंटेन नहीं होता है और यही आपको बहुत पीछे कर देता है। और न केवल पीछे करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी लो कर देता है, आपकी रेगुलरिटी को ब्रेक कर देता है। पहले क्या पढ़ा था यह भी आप भूल जाते हैं। तो याद रखिए, डेली का रूटीन, इसलिए हम डेली का रूटीन देते हैं। पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि आपको डेली पढ़ना है। जब आप टेबल पर बैठकर पढ़ना शुरू करेंगे या करने की, तो समझ में भी आने लगेगा। जब चाहत जगती है ना, तो रास्ते निकलते हैं। तो करंट अफेयर्स की 3 मैगजीन। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, येलो कलर वाली परीक्षा मंथन आ चुकी है पहले से ही। ये जो लोग भी हमारे पेड कोर्स में आएंगे, उसे रखना ही रखना, ये हम चलाएंगे। मत कहिएगा कि हमें नहीं मिला, मार्केट में अभी भी मिल रहा है। येलो कलर वाली लक्ष्य 1 2022 की आ गई है। याद रखिए, ऑनलाइन 2021 का लक्ष्य 1 मिल रहा है। नहीं, येलो कलर वाली हम पिक्चर इसलिए बार बार दिखाते हैं। लक्ष्य 1 2022 का लेटेस्ट एडिशन ये चलेगा। दूसरी 2 दिनों पहले आई है। स्पीडी तो हम सदैव चलाते हैं, क्योंकि पतली है, अच्छा कंपाइलेशन है और निश्चित क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पीडी आपको लेना है 2 फरवरी वाला। पिक्चर देख लीजिए, इसका नकल मार्केट में है, कॉपी है, सब देख लीजिए। जो इसमें 4 पिक्चर्स हैं, सब मैच करके लीजिए। और याद रखिए, स्पीडी पब्लिकेशन अंदर में लिखा होना चाहिए, पब्लिकेशन, याद रखिए। उसका तीसरी बुक आपकी हो जाएगी, आज ही आई है। आज ही हमें इंफॉर्मेशन मिला, जो बुक सेलर हमें बुक्स भेजते हैं, उन्होंने पिक्चर भेजा कि आ गई है साहब। हमने कहा चलिए ठीक है, हम वेट कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये आपको रखना है, कहीं से भी ऊपर कीजिए। आ गई घटना चक्र की नई वाली, ये देख लीजिए, घटना चक्र आ गया। 3 मैगजीन करंट अफेयर्स, बहाना मत कीजिएगा। हम इसके अलावा कोई गारंटी नहीं लेंगे। अगर एक भी आपने छोड़ा, आप मैनेज कीजिए। आजकल पीडीएफ टीडीएफ कुछ भी मिलता रहता है, कहीं से भी ऊपर कीजिए, इसे मैनेज कीजिए, किसी से मंगाइए। क्योंकि इतना अच्छा कोर्स आपको इतने डिसिप्लिन के साथ एवरीडे आपके साथ न केवल कोर्स चलेगा, उसके टेस्ट भी 100 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट 9 PM पे 5 दिन, शनिवार रविवार छुट्टी भी हम देते हैं, ताकि आप पीछे के रिवीजन भी करें। तो कुल मिलाकर इतना कुछ, 5 बुक्स 3 मैगजीन। हो सकता है आपको बहुत अधिक लग रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लुसेंट पढ़ने की आदत है, हम लुसेंट पढ़ के निकाल लेते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल निकालते हैं। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो केवल लुसेंट पढ़ के भी निकाल लेते हैं। 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाले ऐसे लोग भी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग एट लास्ट निकाल भी लेते हैं, बहुत से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं। हर किसी पर एक कानून लागू नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा तरीका सब पे लागू हो सकता है। और वो तरीका है आपका डेली का रूटीन, डेली का डिसिप्लिन, डेली का सर से प्रेशर दबाव। पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। इसलिए कि पीछे जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको धक्के मार रही हैं। करो 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 करो। कब करोगे? कब जागोगे? कब डूबोगे? कब टूटोगे? कब तोड़ोगे अपना रिकॉर्ड क्या कि हमारा होता ही नहीं है। इस बार रिकॉर्ड तोड़िए। रिकॉर्ड ये तोड़िए, सीटों की संख्या 802 हो गई है। सीडीपीओ में इतना अच्छा वैकेंसी आया है। ये 10 साल पर, 8 साल पर, 5 साल पर वैकेंसी आती है सीडीपीओ की। कहां है आप? सोच रहे हैं कि तैयारी करेंगे? अभी तो डेट चला गया मई में, 15 मई चला गया। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़िए। जब 2 महीने बचेंगे तब आप टेबल झाड़ेंगे और किताबें खोजेंगे या खोजेंगी, और तब आप कहेंगे क्वेश्चन तो बहुत टफ आते हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करें, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस बार नहीं होगा। अगली वैकेंसी कब आ रही है? हमारे ही पास ऐसे मैसेजेस आते हैं। अगली वैकेंसी कब आ रही है? सीडीपीओ की वैकेंसी 10-10 साल पे आती थी पहले, उसके 5 सालों पे आई। अभी आप फॉर्चुनेट हैं कि 2018 के बाद 2021 में फिर से वैकेंसी आ गई। कहां हैं? किसे खोज रहे हैं? किस सोच में डूबे हैं? मौका निकल रहा है। लगिए 30 अप्रैल को बीपीएससी हो जाएगा, 15 मई को सीडीपीओ हो जाएगा। इतना भी टाइम नहीं है कि आप बादशाही स्वरूप ग्रहण करके आराम से रिजाए कंबल में लेट कर, और ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे, आज ठंडक बहुत है, आज मजे लेंगे नींद का। अगर ऐसी मानसिकता है तो याद रखिए, जिन्होंने नींद नहीं लिया है, जिन्होंने कंबल को फेंक दिया है, जिन्होंने टेबल को पकड़ा है, जिनके पैरों में ठंडक लगती है, उनका रिजल्ट पहले होगा। तो जुट जाइए। आपको पूरा रूटीन हमने बता दिया है। और याद रखिए, ये जो हमने फॉर्मेट बताया और जो बुक्स और मैगजीन्स बताया है, रिजल्ट होगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करके और पूरी तत्परता से, पूरे डेडिकेशन से लगना होगा, जुटना होगा। और ये 3 महीने
लगभग 2 महीने 20 दिन है बीपीएससी के लिए, और लगभग 3 महीने से अधिक थोड़ा सा सीडीपीओ के लिए। तो ये एग्जाम आपके लिए लॉलीपॉप होगा अगर तैयारी का तरीका ये आप अपनाएंगे। अपने घर पर रह करके भी तैयारी कर सकती हैं, और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे पेड कोर्स में आइए और जुट जाइए और जुट कर लगिए। हम तो डेली आपके सर पर हाथ रख करके डेली आपसे प्रश्न जरूर करेंगे अपने टेस्ट के थ्रू। तो इतने बड़े मौके को जाने मत दीजिएगा, फिर कभी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। टेक केयर।